हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपका लव लाइफ देखेंगे पहले, बाद में करियर भी देखेंगे, ठीक है। तो करियर का रीडिंग आपके फरमाइश पर होने जा रहा है इसके साथ साथ, तो वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, सबसे पहले कैसी रह सकती है, फिर आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा वो भी देखेंगे, फिर करियर देखेंगे। तो एंड तक बनी रहिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। टेन ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ wands, ओके। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस एंड द हैंग्ड वुमन। मुझे समझ नहीं आ रहा है डेविल क्यों पीछा कर रहा है इतना। अभी एक रीडिंग किया इसके पहले, उसमें भी डेविल का कार्ड आया था। कोई बात नहीं, चलो कोई वजह होगी जो डेविल आ रहे हैं इतने हमारे रीडिंग में। आपके पर्सन है ना, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है आपको लेकर। मतलब ऑब्सेशन उनका बहुत हाई है। ऊपर से वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू है कि नहीं है, पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बने रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। मतलब आप चाहिए उसको हर हाल में, ये वाली बात। देखिए 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स एक के साथ एक लकी आ गए, वो दोनों कार्ड चिपक के आपके सामने ही आया। अभी जस्टिस भी है यहाँ पर। तीनों कार्ड्स जो है वो बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को स्ट्रांगली बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। किसी ट्रांसफॉर्मेशन में से ही ये गुजरा है रिश्ता। अभी टॉवर जैसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो चुकी है पहले से। जिनके साथ ना हुई हो वो आने वाले टाइम में फेस करेंगे। लेकिन ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके स्कॉर्पियंस, तो यहाँ पर देखिए उसका करंट माइंडसेट कैसा है आपके पर्सन का, या आने वाले टाइम में कैसा माइंड बना रहेगा, क्या सोच रहेगी, फीलिंग्स कैसी होगी। चलो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसका मन जो है ना आपके पर्सन का इम्पल्सिव है, ठीक है। कुछ करने का जोश भी है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। मतलब कुछ करना भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा, वो उतना एनकरेजमेंट अपने अंदर से फील कर रहे हैं, लेकिन मतलब जोश में है लेकिन कुछ भी नहीं पता उनको क्या करना है। पर इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ करना है, एक्शन तो लेना है, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये बात है। तो कोई भ्रम है, कोई इल्यूजन है, कुछ तो है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा है। मतलब एक इमोशन का इम्पल्स आ रहा है अंदर से, मतलब इतना ज़्यादा, लेकिन जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे किस तरह से बात करूँ, किस तरह से आपके सामने खुद को प्रेजेंट करूँ। लेकिन जब उनको कुछ बातें क्लियर आती है सामने, तो उनको ऐसा लगता है अभी भी फ्यूचर को लेकर वो मतलब कंफ्यूज्ड हैं। आप कंफ्यूज्ड हो या वो, ऐसे कुछ ना कुछ अपने आप में रहते हैं, ड्युअलिटी में रह रहे हैं, येस और नो में है, ऐसी एक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ईगो सेटिस्फैक्शन और अपनी इमेज को लेकर चिंता है आपके पर्सन को, ठीक है। उसका ईगो जो है वो आपके सामने मतलब बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, है ना। उसको लगता है ईगो यानी इज्जत। ऐसा किसी को लगता है कि ईगो है तो बहुत रिस्पेक्ट है। ईगो मतलब रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होता है। किसी का ईगो देख के कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो मुंह पे चाहे कितना भी अच्छा बोल ले, पीछे तो कुछ और ही रहता है उसके दिमाग में। लेकिन आपके पर्सन की ये सोच किसी किसी के लिए रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए। एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। मतलब वो अपने आप को विनर जैसा फील कराना चाहेगा या चाहेगी, या दिखाना चाहेंगे या चाहेगी, इस तरह से रहेगा यहाँ पर। जैसे कि मैं विनर हूँ, आई एम द विनर, इस तरह से उसके अंदर वो रहेगा कि मैं तो जीत गया हूँ, हार कर भी मैं जीत गया हूँ, इस तरह से, या जीत गई हूँ, इस तरह से रहेगा उसके दिमाग में। थोड़े फिल्मी टाइप के किसी के पर्सन रह सकते हैं, किसी किसी के लिए बात हो ये स्कॉर्पियंस। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। लेकिन बताना किसके पर्सन ऐसे थोड़ा ड्रामा करते हैं, थोड़ा सा फिल्मी है, दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन इस तरह से कभी कुछ करते हैं। चलो, तो लॉन्ग टर्म के लिए उनका डिज़ायर कैसा रहेगा, तो यहाँ पर है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेथ और हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है। तो स्टेबिलिटी और फैमिली टाइप एनर्जी चाहिए। पर डेथ कार्ड यहाँ पर है, तो उसके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी आपके पर्सन के, ठीक है। उसको ना आपके साथ है ना एक फैमिलियर वाइब्स फील होती है। उसको लगता है कि आप उसके फैमिली में बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो, फिट बैठते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। मतलब शादी और ये ऐसा लॉन्ग टर्म का कुछ सोचते हैं वो। और आपसे वाइब्स भी उसको वैसी ही आती है, अपनेपन की, और एक लविंग केयरिंग ऐसी वार्मथ फील होती है उसको। चाहे आपका रिश्ता अभी का हो, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का,
या साल भर का, या फिर बहुत पुराना भी हो, तभी ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। तो उनको आपके साथ बहुत कंफर्टेबल और अच्छा लगता है, पर वो अपने लाइफ में खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है या रही है, ये बात भी है। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर ऐसा है, हाई प्रिस्टेस के साथ ये एनर्जी है कि आपसे रिलेटेड थॉट्स अंदर ही अंदर रखेंगे, ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बात भी है। मतलब वो सीक्रेट रखना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, आपके साथ रिश्ते में बैलेंस करना चाह रहे हैं, दूर दूर से आपके ऊपर नज़र भी रखेंगे, लेकिन अपने थॉट्स को दबा के रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। बिहेवियर कैसा रह सकता है इनका आने वाले टाइम में, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हैंग्ड मैन का कार्ड है और डेविल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ना, और 9 ऑफ कप्स, तो पैसिव रहेंगे, मतलब शांत रहेंगे, मतलब ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे, वो बिल्कुल शांत अपना अपना काम कर रहे हैं ऐसे दिखाएंगे, अंदर चाहे जितने तूफान मचे हो ऊपर से शांति दिखाएंगे, ये बात है, ठीक है। लेकिन डेविल दिखाता है कि अटैचमेंट और कंट्रोल की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं पर अगर आप किसी से बात करते हुए दिखोगे और वो अटैच्ड है पहले से ही आपसे इमोशनली और ऑब्सेस्ड भी है, आप उसका धीरे धीरे जुनून बनते जा रहे हो, या आप उसका पहले से ही एक जुनून हो, तो ये चीज़ है कि वो आपको किसी से बात करते हुए देखकर थोड़ा सा परेशान हो सकता है या सकती है, उसको एक ऑब्सेसिव इम्पल्सिव इस तरह का पुल अंदर से फील होगा, और गुस्सा भी आ सकता है, कभी गुस्से में थोड़ा बहुत रिएक्ट भी कर सकता है, आ सकती है। मेल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे, ठीक है। अगर आप फीमेल हो और वो मेल है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे ये। और आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। आप देख सकते हो, आपके पर्सन का जो पार्ट है, जो फीलिंग्स है, वो उसके लिए देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो आपके पर्सन जो है कंफर्ट जोन में रहकर अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढेंगे, जैसे ओपनली कुछ क्लियर नहीं बोलेंगे, आपके साथ बात भी करनी है लेकिन अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, आपको दूर से देखना, आपके लिए सोचना, आपके तरफ नज़र रखना, ये उसकी पहली चाहत रहेगी अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। आप उसके लिए पहले से ही, मैं बता रही हूँ आपको, शायद इसके पहले की रीडिंग में भी एनर्जी आई थी कि आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट जैसे हो, ये बात है, मतलब बिना मांगे मिल गई या थोड़े से एफर्ट से मिल गए, इस तरह से। आउटकम क्या रहेगा इन सारी चीज़ों का, तो देखिए इंटेंशंस उसके कैसे रह सकते हैं। तो जस्टिस, लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स जो बॉटम में है, तो जस्टिस दिखाता है कि बैलेंस या फेयरनेस के बारे में सोचेंगे, वो इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना है, एक अच्छे मोड पर लेकर जाकर फिर आगे बढ़ना है, इस तरह से कुछ उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो ये है, यहाँ पर सारी एनर्जी अच्छी है, वैसे थोड़ा बहुत है कहीं पर ये अच्छी एनर्जी है, ठीक है। और मेजर अरकाना है, तो माइनर अरकानाज अगर थोड़े बहुत आगे पीछे होते भी हैं एनर्जीज़ में तो इतना उसका इफेक्ट नहीं आता है, पर मेजर अरकानाज जो है, मेजर सीक्रेट्स जो आ रहे हैं आपके सामने, वो यही है कि वो अपने लव, अपने इमोशंस को हाइड करेंगे, उसको दबाएंगे, लेकिन आपके साथ रीयूनियन के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। अपने अपने एनर्जीज़ के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। अब यहाँ पर ऐसा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये एनर्जी दिखाता है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, कहीं कहीं पर ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको देखेंगे सोशल मीडिया पर या इनडायरेक्टली, पर ओपनली स्टेप लेने से बच सकते हैं, मतलब ओपनली कुछ नहीं करेंगे, बस दूर दूर से ऑब्जर्व करना, आप पर नज़र रखना, ये चीज़ें यहाँ पर चलेगी। पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर रीयूनियन की, लवी डवी सी बातें हो सकती है, रोमांटिक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। रीयूनियन आपके पर्सन के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, हाईलाइट करेगा। आपके पर्सन का बिहेवियर आने वाले ये 5 डेज़ में थोड़ा ड्यूअल रहेगा, ठीक है। बाहर से वो पैसिव, नॉर्मल या अपनी इमेज मेंटेन करने वाला इस तरह से बिहेवियर रहेगा उनका, ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है। और अंदर से वो आपसे अट्रैक्शन, कनेक्शन और रिकन्सिलेशन की सोच में डूबे रहेंगे, ठीक है। वो चाहते ये सारी चीज़ें हो कि रिकन्सिलेशन हो, आपके साथ बात हो, अट्रैक्टेड तो वो वैसे ही है इमोशनली, मेंटली, है ना, हर तरह से, और फिजिकली भी, लेकिन ओपन एक्सप्रेशन कम होगा, मतलब ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा ऑब्जर्व करने और अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश में रहेंगे वो, ये बात यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगी उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, हेवी एनर्जीज़ में है जेमिनी, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसिस, कैंसर। ओके, यहाँ पर देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस तीनों आ गए। चलो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
तो मेजर अरकानास बहुत सारे आए थे, तो मेजर शिफ्ट होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा आपके पर्सन के भीतर इमोशनल लेवल पे। कुछ क्लैरिटी आपके सामने भी आ सकती है और आपके पर्सन को भी क्लैरिटी की ज़रूरत है, तभी जाकर वो आगे कुछ स्टेप लेंगे। अदरवाइज़ वो शायद कुछ भी ना करें। और आपने अपनी तरफ से क्लैरिटी बहुत सारे लोगों ने आप में से दे चुके हो कि कुछ नहीं हो सकता, या कुछ है, या ये चीज़ें हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ ना कुछ आपने तो बोल के रखा ही है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड। चाहे जो हो जाए, विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड, आपके ही फेवर में रहेगा सब कुछ, ठीक है, चाहे जो सिचुएशन हो। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना आपके फेवर में घूम रहा है अभी, ये बात है यहाँ पर। तो देखिए, ड्रीम्स, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके ड्रीम्स है ना, उसको प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ड्रीम्स की तरफ, और उसके लिए प्लानिंग्स भी करनी पड़ती है। ड्रीम्स अगर सच्चाई में हमें चाहिए होते हैं लाइफ में तो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप रियलिटी में कैसे हो। आप एक पॉजिटिव एनर्जी का पूरा पिलर हो, मतलब सोर्स हो बोलो, या जैसे भी आप पूरे तरीके से पॉजिटिव हो। आपकी एनर्जी जो है लोगों को समझ में आने लगेगी आने वाले टाइम में। आपके तरफ वो पुल फील करेंगे, एक मैग्नेटिक पुल। जब लोग आपके तरफ आ रहे हैं तो आपके पर्सन भी आएंगे, और यही सेम एनर्जी लियो के साथ भी होने वाली है, ठीक है। तो विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड। तो यहाँ पर ऐसा है, विन विन सिचुएशन रहेगी, सारा सब कुछ आपके फेवर में होगा, क्योंकि चाहे जो वो कर ले, आना तो उनको आप ही के पास है। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, जो आपके तरफ आ रहा है, एनर्जी बोलो, लोगों का अप्रिसिएशन, लोगों का लव, उनका मतलब वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स लोग, आपके कोलीग्स, आपके सोशल मीडिया पे तो है ही, पर सोशली बाहर आप सोशल सर्कल में जाते हो, वहाँ के लोग, या आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, तो उसको अप्रिशिएट करिए। जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करिए, ठीक है। फोकस ऑन लव। देखिए, आप है ना डिवाइन लव पर फोकस रहिए। लोगों में अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, तो उसकी अच्छाई पकड़िए, बुराई को छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है, खुद के लिए गड्ढे नहीं खोदने हैं, पर कम से कम अपने आप को फ्रेश और हैप्पी रखने के लिए, अपनी एनर्जीज अच्छी रखने के लिए, उनसे वो निगेटिव एनर्जी अपने तरफ मत लीजिए, ठीक है। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत आपको इन दिनों बहुत स्ट्रांग महसूस होने वाली है, और आपके पर्सन भी शायद ऐसा ही कुछ सोचेंगे। तो आने वाले टाइम में आपकी कोई मीटिंग हो सकती है। एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को वक्त तो देना ही पड़ेगा, ये बात यहाँ रहेगी, चाहे अभी का रिश्ता हो या सालों पहले का रिश्ता हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूरत होती है वक्त की, वक्त पर चीज़ें बदलती रहती है। एस ऑफ फायर, पैशन, न्यू स्टार्ट पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में और आपके लाइफ में भी, ठीक है। आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आपकी क्रिएटिव साइड भी एक्टिव रहेगी इन दिनों, और एक फायरी पैशन आप अपने भीतर पाओगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी, देखिए यहाँ पर थोड़ा आप एक दूसरे के एडिक्शन, आप एक दूसरे से एडिक्ट हो सकते हो, या आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव या ऑब्सेशन वाली एनर्जी में आ सकते हैं, तो टॉक्सिक एनर्जीज वहाँ पर बढ़ सकती है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो एनर्जी वैम्पायर टाइप के होते हैं, मतलब जिनके साथ हमें बहुत डाउन फील होता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। वाटर साइन हो एकदम से, मतलब ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, तो संभल के रहिएगा। कुछ क्रिस्टल्स पहनिएगा इस तरह से, ठीक। आपको ये कहीं पर भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, जहाँ से आपको सही लगता है वहाँ से परचेस कीजिए, पर क्रिस्टल्स पहनिए थोड़े। और उसको क्लीन कैसे करना है, उसको पहनना कैसे है, तो अगर आपको हीलर के पास जाकर करना है तो आप कर सकते हो, और वैसे तो आप खुद कर सकते हो। आप ऐसे जो भी ये क्रिस्टल्स ने ऑब्जर्व किया है, नेगेटिविटी वो निकल रही है, और ऐसे मन में भावना ला के उसके नल के नीचे पकड़ो उसको बहते पानी में, और थोड़ी देर, 1 आध मिनट से भी कम टाइम, और फिर वो हो जाएगा। या तो फिर कटोरी रहती है उसमें भिगो के रख दो थोड़ी देर के लिए, या कोई लोग उसमें नमक डाल के भी रखते हैं, लेकिन किसी क्रिस्टल के लिए नमक का पानी सही नहीं होता है, इसीलिए वैसे वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। या फिर धूप में रख दो, उससे भी क्लीनिंग हो जाती है उसकी। या जैसे कि हम धूप बत्ती जलाते हैं तो वैसे उस पर पकड़ लो, उससे भी क्लीनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, हर जगह आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नॉस्टैल्जिया मेमोरीज, आप किसी को मिस कर सकते हो बहुत, आपको किसी की बहुत याद आएगी, आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर को भी आपकी याद आएगी, दोनों भी मिसिंग एनर्जी में रहोगे, एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, ये बात है, ठीक है। पास्ट लाइफ का कोई सोलमेट है, पास्ट बर्थ का, वो भी आपके लाइफ में इन दिनों एंट्री कर सकता है या सकती है, ये भी बात रहेगी। या फिर इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये रिश्ता जो है ये इस बर्थ का नहीं है, ये कुछ अलग कनेक्शन है आपके साथ, ये भी बात हो सकती है। तो कोई विश फुलफिलमेंट का, देखिए विश फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा ये। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी टैरो में, याद होगा आपको। एंड फ्रीडम, आप अपने लाइफ में फ्रीडम फील करोगे। लीप ऑफ फेथ की भी एनर्जी लग रही है कि आप लीप ऑफ फेथ के जरिए अपने पर्सन को एक चांस दे सकते हो, ठीक है। फास्ट चेंजेस रहेंगे, डायरेक्शन मिलेगा आपको आगे बढ़ने का, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए।
स्कॉर्पियो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो, करियर कैसा रहेगा आने वाले 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज। देखिए किसी के साथ ये एनर्जीज अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है एनर्जीज। वाओ, सक्सेस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है ना, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है यहाँ पर। एंड कुछ नया शुरू करने के चांसेस भी बहुत लग रहे हैं यहाँ पर। और बॉटम में है यहाँ पर द स्टार। स्कॉर्पियंस, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आप अपने एफर्ट्स का रिवार्ड देखोगे, ठीक है। जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, जॉब में, या फिर आप कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वैसे, तो उसमें ना आपको आपका जो एफर्ट्स लगाया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा, जो मेहनत की है आपने, ठीक है। और ये कार्ड अचीवमेंट, सक्सेस और स्टेबिलिटी का भी है, द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो आपको अचीवमेंट होगा जो आपने अब तक किया है पॉजिटिवली अपने काम पर फोकस, तो उसका एक बहुत बड़ा, आपको जो आप चाहते थे वो गोल अचीव कर लोगे, बहुत बड़ा सक्सेस आपके सामने रहेगा, ठीक है। सक्सेस और स्टेबिलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर रहेगा विद दिस कार्ड। हाई प्रिस्टेस, तो आपकी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस आपको डिसीजन लेने में हेल्प ज़रूर करेंगे। क्या आपको डिसीजन लेना है अपने करियर के बारे में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अपना काम भी संभालना है, साथ साथ में वो भी पार्ट टाइम काम करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अपने अंदर की आवाज़ पे भरोसा ज़रूर करना, आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही है उस पर भरोसा करना। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, मैंने जैसे अभी बोला ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, पार्ट टाइम भी रह सकती है, या फिर ऐसा रहेगा कि आपको पता ही नहीं है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई, आप उसमें कैसे चले गए उस अपॉर्चुनिटी में आपको भी पता नहीं है, और आपने जाने अनजाने में अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। आगे चलकर इसका फ़ायदा आपको, भले ही अभी छोटा सा कुछ दिख रहा होगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको इतना बड़ा हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, नेम एंड फेम आपको मिल सकता है, जो आप चाहते हो, लाइमलाइट में आना जिसको कहेंगे, वो चीज़ें रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो क्लैरिटी, हैप्पीनेस और स्ट्रॉन्ग सक्सेस का कार्ड है। फिर से सक्सेस की एनर्जी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, आप इसको ना क्लेम ही कर लो यार स्कॉर्पियंस, बहुत ही सही एनर्जी है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई है। काफ़ी टाइम के बाद करियर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। आई एम वेरी हैप्पी। चलो आप भी है ना हैप्पी हो जाओ और फोकस करो अपने आप पर, खुद पर फोकस करना है, खुद पर सेल्फ लव करो। इसीलिए कहते हैं सेल्फ लव करोगे, अपनी तरफ ध्यान दोगे, अपनी वर्थ करोगे, तो ये सारी एनर्जीज आपकी तरफ आती है फिर, ठीक है। चलो, तो ये डायरेक्टली फाइनेंशियल ग्रोथ और गुड न्यूज़ की तरफ इशारा करता है ये कार्ड। डायरेक्ट फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में, और कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इसी से रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम है। और बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड है, जो ब्लेसिंग्स है, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है। आपके लिए एक होपफुल और ब्राइट फेज शुरू हो रहा है आपके करियर में, तो रेडी रहिएगा। अभी अपने आप को पूरे तरीके से रेडी रखिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से खुद को रेडी रखिए, क्योंकि नए फेज़ में जा रहे हो, एक ब्राइट और होपफुल फेज़ शुरू हो रहा है आपके करियर में। तो ओवरऑल ऐसा है कि आने वाला वीक, जो हम तो 5 दिन की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन चलो आने वाले हफ्ते भर की बात कर लेते हैं, तो आपके करियर के लिए हाईली पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है। और इनकम में ग्रोथ, क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन मिलेगा, ये बात भी रहेगी। अगर आप रिसेंटली कोई डिसीजन या एफर्ट डाला है अपने बिजनेस में, करियर में, तो उसका रिजल्ट भी फेवरेबल होगा। अगर नया जॉब के लिए कुछ अप्लाई किया था, नया बिजनेस है या कुछ और, ठीक है। तो सिर्फ एक एडवाइस है यहाँ पर कि आप है ना इंट्यूशन को इग्नोर मत करना, यहाँ पर इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। जो अंदर की आवाज़ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वक्त ले लो अपना, सोच समझ कर फैसले करना, ठीक है। जो अंदर से सिग्नल मिलेगा वही आपको राइट फाइनेंशियल स्टेप दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा हो, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन नहीं आता है तो शांत बैठ जाइए, कोई भी यूट्यूब पर कोई म्यूज़िक सुन लीजिए, कोई फ्रीक्वेंसी, अच्छी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। और उसके बाद में आप है ना फोकस कीजिएगा कि आपको जो करना है वो बात आप सही से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सब पर, ठीक है। कोई डिसीजन लेना है आपको, तो क्या वो सही रहेगा आपके करियर के लिए, तो वो डिसीजन आप ले सकते हो, वो सोच सकते हो। मूव, देखिए यहाँ पर एक बात है कि आपका ना पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो आपका मूव होगा अभी अपने गोल की तरफ, ठीक है। आगे जाने के लिए एक नई शुरुआत होगी। आप हो सकता है किसी प्लेस से दूसरे प्लेस में रिलोकेट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी यहाँ पर। ट्रुथ, देखिए अपनी सच्चाई खुद तक रखो। हर किसी को आप समझाते बैठोगे तो हर किसी का दिमाग उसके परसेप्शन से सोचेगा या सोचेगी, कोई औरत या कुछ भी, है ना। तो ध्यान रखिए, हर कोई अपने हिसाब से ही सोचता है या सोचती है, तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है।
फोकस अपना काम पे रखिए, बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। ये क्या सोच रही है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अपना फोकस अपने काम पर रखिए, खुद पर रखिए। पावरफुल बने रहिएगा, आप अपने पावर को समझोगे, ठीक है। गर्ल हो या बॉय हो, मेल हो या फीमेल हो, पैशनेट बने रहोगे आप अपने वर्क को लेकर, अच्छी बात है, ठीक है। आपने ना देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी आएगी, लेकिन आपने फोकस करना है अपने इंट्यूशन पर कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, ये आपने सोचना है अभी, ठीक है। लव, हाँ ठीक है, लव तो हम सभी से करते हैं, लेकिन सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। पहले खुद से लव करो, थोड़ा इजी वे में रहिए, ज़्यादा बर्डन लेने की भी ज़रूरत आपको नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आपके जितना आपके लिए कोई और पॉजिटिव नहीं सोच सकता है। स्पीकअप, अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपने लिए बात करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर कीजिए। फ्रेंड, आपके कोई फ्रेंड है, उनसे कनेक्टेड रहो इन दिनों, जो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, तो गाइडेंस वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।